नमस्कार साथियों, और आज का दिन हमने तय किया है कि हम सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज और सामान्य ज्ञान की बातें करेंगे। और आज एक विशेष अवसर है क्योंकि दीपावली आ रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली है। होना तो 25 को चाहिए था, लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण हम लोग 24 अक्टूबर को दीपावली महोत्सव मना रहे हैं। 27 साल बाद ऐसा हुआ, क्योंकि 27 साल पहले 1995 यानी 1995 में भी एक ऐसा अवसर आया था जब दीपावली के अवसर पर सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो ये तो थी कोई सामान्य सी बात। आज हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में। भारत सोने की चिड़िया रहा है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हिंदुस्तान में बहुत पाए जाते थे। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, यह हम इसी अगले एपिसोड में तय करेंगे। लेकिन आज हम सिक्कों के विषय में बात करेंगे कि किन किन शासकों ने हमारे देवी देवताओं के सिक्के जारी किए थे। तो सबसे पहला नाम आता है कुषाण वंश के राजा कनिष्क का, जिसने 127 ईस्वी पूर्व में भारत में पहला वो सिक्का जारी किया जिसमें हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां थी। उसके बाद ये क्रम लगातार चलता रहा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि किन किन विदेशी शासकों ने हमारे देश में वो सिक्के जारी किए जिनमें हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा धर्म, हमारे देवी देवताओं की झलक मिलती है। क्योंकि यह एक बहुत ही रोचक विषय है। और विदेशी शासक सामान्यतः दूसरे धर्मों के ही थे, हमारे धर्म के नहीं थे, सनातन धर्म के नहीं थे। कालांतर में सनातन धर्म को हिंदू धर्म में तब्दील कर दिया गया, वो एक अलग विषय है। तो विदेशी शासकों ने भारत में रहकर, भारत में शासन करते हुए जो सिक्के जारी किए वो उनकी धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उन्होंने अनुपालन किया और हमारे सभी तीज त्योहारों को उन्होंने अपनाने की कोशिश की। आइए जानते हैं किस किस शासक ने कौन कौन से सिक्के जारी किए। हर सभ्यता में सिक्कों का अपना एक इतिहास रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस तरह से प्राचीन काल में सिक्कों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। यानी सिक्के अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे और इस बात का साक्ष्य थे कि उस समय की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ और संपन्न थी। प्राचीन भारत में सोने के सिक्कों का एक महत्वपूर्ण इतिहास हमें दिखाई देता है। यहाँ हम आज जो चर्चा कर रहे हैं उसका विषय है कि प्राचीन काल में जिन विदेशी शासकों ने भारत में सिक्के जारी किए उनमें देवी देवताओं के कितने चित्र कब कब प्रकाशित हुए। जो सबसे पहला सिक्का सोने का हमें मिलता है प्राचीन भारत में, वह है कुषाण राजा कनिष्क प्रथम द्वारा जारी किया गया सिक्का। संभवतः इसे 127 ईस्वी पूर्व में जारी किया था। इस पर भारतीय देवी देवताओं के अंकित चित्र मिलते हैं। इसके बाद कनिष्क के पुत्र हुरिंशिका द्वारा अनेक सोने के सिक्के जारी किए गए और हमें वह सिक्के आज उपलब्ध हैं। कुषाण वंश के अनेक राजाओं ने भारतीय देवी देवताओं के चित्र वाले सिक्के जारी किए जो सोने के थे, चांदी के थे। इन सिक्कों के अलावा जो हमें सिक्के मिलते हैं उनमें धनुर्धर हैं, युद्धक हथियार वाले चित्र हैं, अश्वमेध वाले सिक्के हैं, संगीताचार्य के सिक्के हैं, शेर का शिकार करते हुए सिक्के हैं जो भारतीय परंपरा के अनुरूप पाए गए हैं।
कलचुरी शासक गांगेय देवा द्वारा जारी किया गया एक सोने का सिक्का हमें मिलता है, जिस पर देवी लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई गई है। मोहम्मद गौरी द्वारा जारी किए गए हमें वह सिक्के भी मिलते हैं जिसमें मां लक्ष्मी की तस्वीर अंकित है, और इस तरह के बहुत सारे सिक्के हमें अनेक मुगल शासकों के भी प्राप्त होते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने कुछ ऐसे सिक्के भी जारी किए जिस पर राम और सीता की आकृति अंकित है। मुगल काल में सोने के सिक्कों को मुहर कहा जाता था, और राम सीता वाले इस सिक्के को राम टका था, यानी उस समय जो बाजार में ये सिक्के चलन में थे वह राम टका कहलाते थे। इस सिक्के के एक ओर आराध्य राम और सीता का रूप उत्कीर्ण है। सिक्के पर धनुष और बाण धारण किए राम और सीता को एक साथ रखा गया है, और इसके ऊपर लिखा है सिया राम। सिक्के के दूसरी तरफ दर्ज शब्दों और अंकों से इतिहास का सुराग मिलता है। पता चलता है कि यह सिक्का कब का है। अमृत इलाही 50 यानी अकबर के शासनकाल के 50वें वर्ष में यह सिक्का जारी किया गया था, और सिक्के की ढलाई का जो सन हमें स्पष्ट होता है वो लगभग सन 1604 से 1605 के बीच बैठता है। राम और सीता को चित्रित करने वाले सिक्के चांदी और सोने की धातुओं के बने हुए थे। तो यह था एक संक्षिप्त सा विवरण कि हमारे विदेशी शासकों ने भारतीय देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण करके उस समय बाजार में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, जो उनकी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी माने जाते हैं। तो ये था उन भारतीय सिक्कों का इतिहास जिसमें हमें अपने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगले अंक में कुछ और रोचक चीजें लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमेशा अध्ययनरत रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। तो हमेशा अध्ययनरत रहिए, पढ़ते रहिए, लोगों के साथ ज्ञान बांटिए। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो उम्मीद है आपको यह अंक अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।